गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल साइंस 100% चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ और आज हम करेंगे वर्कशीट 16। आज तारीख है 11 अगस्त 2020। तो आज की हमारी वर्कशीट जो है वो इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 1 से है और लेसन नंबर 1 यानी कि पहला अध्याय है विकास यानी कि डेवलपमेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और यह आपकी समझ को बढ़ाने में भी योगदान देगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो ये लेसन जो है वो आपको एक अनुच्छेद के माध्यम से छोटा सा आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और फिर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम शुरू करते हैं। अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। आपको बताया गया है कि विकास के हमारे लक्ष्य जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। कैसे अलग अलग हो सकते हैं? विकास यानी कि डेवलपमेंट हमारी आकांक्षाएँ और इच्छाएँ हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है। तो इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे दो फैमिलीज़ का एग्जाम्पल लूँ, आप और आपके किसी पड़ोसी या आपके मित्र की फैमिली, तो क्या आपके विकास के लक्ष्य और आपके पड़ोसी के विकास के लक्ष्य एक जैसे हो सकते हैं? कभी कभी ये एक जैसे हो भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये अलग ही होते हैं। शायद आप ये चाहेंगे कि आप 10th में टॉप करें, अच्छे मार्क्स लेकर आएँ और अपनी पसंद के सब्जेक्ट जो हैं वो आपको मिलें। इसके बाद आप आगे की पढ़ाई जो है वो अच्छे से कर पाएँ, अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिले, अपना अच्छा करियर चूज़ कर पाएँ और आपको अच्छी जॉब्स मिल जाएँ। जबकि अगर आप अपने पड़ोस की फैमिली से पूछेंगे कि उनके विकास के लक्ष्य क्या हों, तो ये डिफ़र कर सकते हैं, विभिन्न हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ वही हो, वो कुछ और भी हो सकते हैं। क्या पता आपके पड़ोसी सोचे कि उनके पास स्मार्ट टीवी होगा तो उनकी डेवलपमेंट होगी, या उनके पास कार होगी तो उनकी डेवलपमेंट होगी। और क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति किराए पे रहता हो और वो ये सोचे कि अगर उसके पास अपना मकान हो तो उसकी डेवलपमेंट होगी। तो इस बात से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि विभिन्न लोगों के विकास के लक्ष्य या उद्देश्य जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको और एग्जाम्पल देके भी समझाती हूँ। अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई भूमिहीन मजदूर है, यानी कि जिसके पास अपनी लैंड नहीं है, वो दूसरे के खेतों पर काम करता है, तो वो क्या सोचेगा विकास के लक्ष्य क्या है? शायद वो ये सोचे कि उसको काम के अधिक दिन मिले, उसको ज़्यादा वेतन मिले, उसके बच्चों के लिए आसपास का जो स्थानीय स्कूल है उसमें अच्छी शिक्षा मिले, और शायद वो आगे चलकर ये भी सोचेगा कि मैं कुछ पैसे बचा सकूं और अपनी ही ज़मीन खरीद लूं। लेकिन अगर पंजाब का कोई समृद्ध किसान होगा, यानी कि जिसके पास बहुत अच्छी ज़मीन हो और बहुत अच्छी उसकी उपज हो, तो वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि उसको उसकी पैदावार के अधिक अच्छे दाम मिले, यानी कि उसकी इनकम बढ़े। वो ये भी सोचेगा कि अपने बच्चों को शहर में पढ़ने के लिए भेजें और सस्ते मज़दूर मिलें, जिससे कि उसकी कॉस्ट कम हो जाए। तो इसका विकास का लक्ष्य जो है वो ग्रामीण भूमिहीन मजदूर जो था उसके विकास के लक्ष्य से अलग है। अगर भूमिहीन परिवार की एक ग्रामीण महिला होगी, वो क्या सोचेगी? वो ये सोचेगी कि उसके बच्चों को पर्याप्त भोजन मिले, उसके पति को अधिक आय मिले, तो वो ये सोचेगी। इसी प्रकार अगर हम शहरी बेरोजगार युवक का एग्जाम्पल लें, तो वो क्या सोचेगा? शहर में रहता है एक युवक और वो बेरोजगार है, उसके पास एजुकेशन है, वो सोचेगा कि उसको उसकी एजुकेशन के हिसाब से अच्छी नौकरी मिल जाए और उसको अच्छी इनकम हो। अगर शहर में एक अमीर परिवार का लड़का होगा, वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि उसको लग्जरी गाड़ी मिले, लेटेस्ट मोबाइल मिल जाए, वो चाहेगा देश विदेश में घूमे। और अगर उसी परिवार की एक लड़की होगी, तो वो क्या सोचेगी? वो लड़की सोचेगी कि उसे उसके भाई की जैसी आज़ादी मिल सके और उसे अपने फैसले खुद लेने का अधिकार मिले। तो आपको यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी कि विकास के लक्ष्य जो है वो सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। कहीं कहीं पे विकास के लक्ष्य मैच भी कर सकते हैं। क्या पता आपके विकास के लक्ष्य जो है वो आपके दोस्त के विकास के लक्ष्य जो हैं वो दोनों मैच करते हों, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये अलग अलग भी हो सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। एक के लिए जो विकास है, हो सकता है कि दूसरे के लिए भी विकास ना हो, यहाँ तक कि दूसरे के लिए वे विनाशकारी भी हो। अब देखो, इस लाइन का मतलब आपको समझना होगा कि ये तो अभी हमने पढ़ा कि विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जो एक के लिए विकास है ज़रूरी नहीं है कि वह दूसरे के लिए भी विकास हो। और कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे के लिए भी विनाशकारी हो। अब ये कैसे, इसको हम समझते हैं। अब देखो, नर्मदा घाटी का एक आदिवासी है। नर्मदा घाटी मतलब जहाँ पे नर्मदा नदी है और वहाँ पे बांध बनाया जा रहा है। तो उस जगह पर जो रहने वाला आदिवासी व्यक्ति है, वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि उसको उस जगह से विस्थापित ना होना पड़े,
क्योंकि वहाँ पर बांध को बढ़ाने से संबंधित फैसले लिए जाते हैं, बांध की ऊंचाई को बार बार बढ़ाया जाता है। तो इससे क्या है, उन लोगों के डिस्प्लेसमेंट होने का खतरा होता है कि उनको वो जगह छोड़कर जाना पड़ता है। तो उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, अपनी आजीविका के साधन छोड़ने पड़ते हैं। तो उनके लिए तो विनाशकारी है। लेकिन अगर कोई उद्योगपति है वो बांध चाहेगा, क्यों? क्योंकि इससे उसको अधिक बिजली बनाने का मौका मिलेगा। तो एक के लिए विकास है, जो उद्योगपति है उसके लिए विकास है, शायद देश के और दूसरे लोगों के लिए भी वो विकास हो सकता है, लेकिन उस नर्मदा घाटी में रहने वाले आदिवासी के लिए वो विकास नहीं है, वो उसके लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। इसी प्रकार जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं शहरों में, अभी मेट्रो परियोजनाएं भी हैं, तो मेट्रो निकाली जा रही है अलग अलग जगहों से। तो मेट्रो बन रही है, ये हम लोगों के लिए विकास हो सकता है, हमें और अधिक बेहतर यातायात का साधन मिल रहा है। लेकिन ये उस व्यक्ति के लिए विनाश हो सकता है जिस जगह से वो मेट्रो जा रही है, अगर उसका घर पड़ रहा है, क्योंकि उसको उस जगह से विस्थापित कर दिया जाएगा, उसे कोई दूसरी जगह दे दी जाएगी रहने के लिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अपनी उस जगह को ना छोड़ना चाहे, लेकिन मजबूरीवश उसको वहाँ से जाना पड़ेगा, तो उसके लिए ये विनाशकारी भी हो सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक के लिए जो चीज़ विकास है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी विकास हो, वो विनाशकारी भी हो सकता है। फिर ये विकास के लक्ष्य में लोग नियमित काम, अच्छी नौकरी, उपज या उत्पाद की अच्छी कीमत यानी ज़्यादा आय चाहते हैं। अब लोग ज़्यादातर क्या चाहते हैं विकास के लक्ष्य में? कि उनको नियमित काम मिले, अच्छी नौकरी मिले, उनकी जो पैदावार है, उत्पाद है, उसकी अच्छी कीमत मिले और उनकी इनकम बढ़े। ठीक है, ये सभी लोग चाहते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लोग चाहते हैं, जैसे लोग बराबरी का व्यवहार चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं, अपने आसपास बेहतर सुविधाएं और स्वच्छ पर्यावरण भी महत्वपूर्ण होता है। तो ये सभी चीज़ें भी हैं। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम नाप नहीं सकते, ठीक है, पैसे से उनको तोल नहीं सकते, लेकिन ये चीज़ें भी किसी व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। इसीलिए विकास में मिले जुले लक्ष्य शामिल होते हैं जो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि विकास के लक्ष्य जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात और समझनी होगी कि जीने के लिए केवल अधिक आय और भौतिक वस्तुएं यानी कि पैसा ही पर्याप्त नहीं होता। पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों के लिए बहुत मैटर करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे बराबरी का व्यवहार चाहते हैं लोग, सुरक्षा चाहते हैं, दूसरों से आदर मिलने की भी इच्छा चाहते हैं, मित्रों रिश्तेदारों के साथ अपना अच्छा एक गैदरिंग चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो पैसे के अलावा भी महत्वपूर्ण होती है। तो अब हम इसको इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। डेवलपमेंट, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट्स गोल, वट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। और अभी हमने इसको समझा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो एक के लिए डेवलपमेंट हो वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट होगा। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स, और दूसरे के लिए तो वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। मैंने भी आपको ट्राइब्स का एग्जांपल दिया था कि उनके लिए अगर वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होती है नर्मदा वैली से, तो वो उनके लिए डिस्ट्रक्टिव होगा। वट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस ऑफ देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। तो लोग क्या चाहते हैं? अच्छी इनकम चाहते हैं, रेगुलर वर्क चाहते हैं, और जो भी उन्होंने प्रोडक्ट जो है वो बनाया है उसके डिसेंट प्राइस चाहते हैं, और अगर उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो वो उसका भी अच्छा प्राइस चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of other. और लोग केवल अच्छी इनकम ही नहीं चाहते बल्कि साथ साथ क्या चाहते हैं? इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं और दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हैं। They resent discrimination. All these are important goals for development. People look at a mix of goals. और डेवलपमेंट के गोल जो हैं वो सभी लोगों के मिक्स हो सकते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपका अपने जीवन में विकास के लिए क्या लक्ष्य? क्या यह आपके परिवार के अन्य सदस्यों जैसा ही है? अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ये लेसन शुरू किया था तभी आपको एक एग्जांपल देके समझाया था कि आपका विकास का लक्ष्य क्या हो सकता है। वो मैंने अपनी तरफ से बताया था कि शायद ये आपका विकास का लक्ष्य हो सकता है, लेकिन आपका विकास का लक्ष्य क्या है वो आप बेहतर जान सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप क्या सोचते हैं कि आपके लिए डेवलपमेंट क्या है। फिर आपको ये भी बताना है कि आपके परिवार के अन्य सदस्यों जैसा ही है कि आपका ये लक्ष्य है। तो आप अपने परिवार के सदस्यों से पूछ सकते हैं कि उनके लिए डेवलपमेंट के क्या मायने हैं और वो क्या चाहते हैं, उनको क्या लगता है कि कब उनकी डेवलपमेंट होगी। तो आप उनसे पूछ के यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या वो मैच करते हैं या अलग अलग हैं। तो अलग अलग भी हो सकते हैं और ये मैच भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कैसे एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं होता, उदाहरण देकर समझाइए। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि नर्मदा घाटी का एक आदिवासी है, उसके लिए नर्मदा नदी पर अगर बांध की ऊंचाई बढ़ती है तो वो उसके लिए विनाशकारी हो सकता है, जबकि कोई उद्योगपति है वो चाहेगा कि बांध की ऊंचाई बढ़े जिससे वह अधिक बिजली का उत्पादन करे। ठीक है, तो एक के लिए विकास दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है, ये एग्जाम्पल आप दे देना। फिर है पैसे या आमदनी के अलावा क्या क्या हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है। पैसे और आमदनी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं या पैसा ही पर्याप्त नहीं होता। एक व्यक्ति के लिए समाज में स्थान, आदर, बराबरी का व्यवहार, उसके परिवार की सुरक्षा, उसके लिए एक बेहतर पर्यावरण, मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ सहयोग, अपनापन, ये सारी भावनाएं भी जो हैं वो हमारे जीवन में पैसे के अलावा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। क्योंकि पैसे से हम प्रदूषण रहित पर्यावरण नहीं खरीद सकते, पैसे से हम बीमारी मुक्त जीवन नहीं खरीद सकते और ना ही संक्रमित रोगों से बचाव में सक्षम हो सकते हैं। और इसका अभी अब आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, कोविड-19। तो अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो उस बीमारी से बच गया। अगर इस तरह की कोई संक्रमित बीमारी फैल रही है तो सभी के लिए ही वो इतनी ही नुकसानदायक है। तो आप समझ गए होंगे कि धन संपत्ति के अलावा भी लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी ख्वाहिश रखते हैं, जैसे स्वतंत्रता, आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा, और ये सारी चीज़ें धन से नहीं खरीदी जा सकती। अगला क्वेश्चन है, विकास में बदलाव शामिल होता है जो हमेशा बेहतरी की ओर इशारा करता है, कैसे। अब ये क्वेश्चन भी आपको समझना होगा कि विकास जो है उसमें बदलाव शामिल होता है और हमेशा जो है वो किसकी तरफ इशारा करता है, बेहतरी की तरफ। तो कैसे, अब इसको समझते हैं। अब इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे अभी आप स्टूडेंट हैं, अभी आप क्या चाहते हो, अभी आप चाहते हो कि आप 10th क्लास में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छे सब्जेक्ट मिल जाएं, आपकी पसंद के सब्जेक्ट मिल जाएं। उसके बाद 12th में भी आप अच्छा करो, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और आप जो भी अपना करियर चूज़ करना चाहते हो या आप जो भी चाहते हो, जिस भी जॉब में जाना चाहते हो, ठीक है। मान लो आपका टारगेट हो IAS बनने का, आपका टारगेट हो कि वकील बने, आपका टारगेट हो कि आप टीचर बने, कोई भी टारगेट हो सकता है आपका। तो आप ये चाहते हो कि जो भी आपके लक्ष्य हैं और आपकी आकांक्षा हैं वो पूरी हो, ठीक है। तो आप प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन चाहते होंगे, अच्छे डिग्री कोर्सेज करने चाहते होंगे। तो आपके जो विकास के लक्ष्य हैं वो बदलाव की तरफ जा रहे हैं। यानी कि अभी आपका लक्ष्य है 10th में अच्छा स्कोर करना, 2 साल बाद आप सोचोगे कि 12th में भी अच्छा स्कोर करें, फिर आप सोचोगे कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, आपको किसी अच्छे टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन मिल जाए। तो आपका जो विकास का लक्ष्य है वो बार बार बदलाव की ओर इशारा कर रहा है कि ये बदल रहा है, ठीक है। और बदलाव जो है वो बेहतरी की ओर इशारा कर रहा है। क्यों? क्योंकि और अधिक बेहतर, और अधिक बेहतर, शायद आप आगे चल के सोचें कि मेरी समझ और बेहतर हो, शायद आपको अच्छी जॉब मिल जाए। फिर आप क्या सोचेंगे कि आपका जीवन स्तर और अच्छा हो, अभी जैसा आप जीवन स्तर जी रहे हैं उससे भी अच्छा जीवन स्तर आप जिएं। फिर आप हो सकता है चाहें कि आपकी जो मित्रता है वो अच्छे लोगों के साथ हो, बेहतर समझ वाले लोगों के साथ हो, परिवार में सहयोग चाहोगे और जीवन के हर स्तर को आप जो है वो बेहतर बनाना चाहोगे। तो विकास में बदलाव शामिल होता है, आपकी सोच बदल सकती है वक्त के साथ और ये और बेहतरी की ओर भी इशारा करती है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर करके मेरे साथ आप शेयर कीजिए और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए। अभी के लिए इतना ही, बाय।